इनके मखसूस सेठ, इनके इनके जो मनपसंद लोगों को, ताजिर जो हैं, सेठ लोग जो हैं, वो बारदाना वो गंदम खरीद रहे हैं 16 से 1700 रुपये में, और आगे चलकर ये दोबारा गवर्नमेंट इनसे खरीदेगी, 2000 महंगे करके खरीदेगी। आटे का बहरान भी पैदा होगा, और आटे के बहरान के भी यही लोग ज़िम्मेदार होंगे, आटे के बहरान के ज़िम्मेदार भी यही सिंध गवर्नमेंट होगी। और मैं कहना चाहता हूँ फौरी तौर पर 2000 के रेट के हिसाब से तमाम सिंध के आबादगारों को, काश्तकारों को, ज़मींदारों को, हारियों को बारदाना देकर गंदम उनसे परचेज़ की जाए। उसके अलावा बारदाने के पैसे जो कि फ्री देना चाहिए, उसके भी 100 रुपये लिए जा रहे हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ सिंध में जो पुलिस की सूरत हाल है, सक्खर रीजन में गुज़िश्ता रोज़ शिकारपुर में जंगल का कानून है, 6 लोग मारे गए, कत्ल हुए। आज जैकबाबाद में 6 लोग कत्ल हो गए। जाकू आज़ाद फिर रहे, कल हमने देखा LMGs लगा कर एक दूसरे को मारा जा रहा था शिकारपुर में, जैकबाबाद में। अपर सिंध के तमाम अफसरान तेल माफिया में लगे हुए हैं, तेल चोरी में लगे हुए हैं, गंदम की कटाई कच्चे में हो रही है, गंदम की कटाई के पैसे लेने में लगे हुए हैं। आज डाकुओं को रोकने के लिए चेक पोस्टें नहीं हैं, गंदम को कच्चे से पक्के में लाने के लिए चेक पोस्टें बना दी गई हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिंध में, और दूसरा आपने देखा होगा, मैं सक्खर रीजन की बात करूं, उसके बाद हैदराबाद रीजन में आपने देखा कि एक खातून SHO ने 3.5 मन मंशियात पकड़ी, उसको सस्पेंड कर दिया गया। पता होगा आपको, खुशबख्त नामी SHO टाली, उन्होंने 3.5 मन मंशियात पकड़ी, उसको दूसरे दिन सस्पेंड कर दिया, जबकि दूसरी जानेब 4.5 अरब की मंशियात मीरपुर खास में एक SHO के घर से ANF ने रिकवर की। लाजिम बात है कि सिंध में मुख्तलिफ अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ रीजन्स में पुलिस मंशियात फरोशी के धंधे में शामिल हो चुकी है। खुशबख्त शुजात नामी SHO को उन्होंने डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अगर वो मंशियात बेच रही होती तो शायद वो ठीक चल रही होती। आपने गुज़िश्ता रोज़ एक और देखा कंबर शदाद कोर्ट में कि एक वहाँ के गोट के अंदर एक वडेरे ने एक सहाफ़ी को मारा है। सिंध में जो बोले उसे कत्ल कर दो, अजय लालवानी को कत्ल कर दो, अजीज़ मेमन को कत्ल कर दो, सहाफ़ियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। और दूसरी जानिब जो जज बोले उसे रॉकेट लॉन्चर मारने का अहकाम दे दो। जो अपोजिशन लीडर बोले, जो PTI के लोग खिलाफ बात करें, उन पर केस बना दो, उनको गिरफ्तार करा दो, उनको गोलियां लगवा दो। सूरत हाल ये है कि आजकल सिंध में बैड गवर्नेंस कहना तो आसान बात है, लेकिन क्रिमिनल गवर्नेंस चल रही है। आज 25 लाख कुत्ते सिंध में मौजूद हैं इस वक्त, और 5 लाख केसेस वो हैं जिनको कुत्तों ने काटा है पिछले 2 साल के अंदर, 19 और 20 में, 2019-20 और 20 और 21 में। उनको हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उन्हें दियत के मुताबिक रकम अदा होनी चाहिए। और दूसरा आप देखिए शहरों में, आज अगर कराची शहर को हम देखते हैं, सॉलिड वेस्ट के ज़रिए कुछ काम नज़र नहीं आ रहा। खुरम भाई इसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद बिलाल साहब बात करेंगे। खुरम भाई कराची, बिलाल साहब आ जाइए, आप बात कर रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम भाई ने काफ़ी बातें कर दी, इसमें मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो बजट प्रोसेस होता है उसमें तमाम MPs की मशावरत होती है और उनके प्रपोजल्स डिस्कस किए जाते हैं। MPs अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इश्यूज़ बताते हैं। तो अभी तक हमें वजह नहीं समझ में आ रही कि प्री बजट सेशंस क्यों नहीं कॉल हो रहा। और अब मैं हैरान हूँ, हम तमाम MPs हैरान हैं कि सिंध का बजट वो बंदा बनाएगा जो प्ली बार्गिन ले चुका है, हसन नकवी। फाइनेंस सेक्रेटरी का ये बंदा जो है जिसने प्ली बार्गिन लिया हुआ है, और हमने हमारे MPs जिसमें अरसलान ने भी ये कॉल अटेंशन पे बात की थी कि वो सरकारी मुलाजमीन, वो सरकारी बाबू जो प्ली बार्गिन लेके बैठे हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। उनको टेम्परेरी तौर पे अपने ओहदे से हटा दिया जाता है, लेकिन वापस उसी ओहदे पे कोई पोस्टिंग होती है और करप्शन का बाजार और गर्म हो जाता है। ये एक अफसर नहीं है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है। और यहाँ तक के आपके अदलिया ने भी वो सारी डिटेल्स मांगी थी 590 लोगों की कि जो प्ली बार्गिन जिन्होंने लिया है। और लेकिन बड़े अफसोस है कि ये सारे ऑफिसर्स जो हैं ये आपके सिंध हुकूमत की मशीनरी में काम कर रहे हैं। हलीम भाई ने वीट का प्रोसेस बताया।
हमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि सिंध अपना ये वीट का प्रोसेस कब शुरू करेगा। पंजाब ने स्टार्ट कर दिया है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि पंजाब में आटे का रमज़ान में 37 रुपये फ़ी किलो रेट फिक्स कर दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट ने रमज़ान के लिए एक जामे पैकेज, जो ज़रूरी अशिया हैं खाने पीने की, रमज़ान की में जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उसके लिए एक तकरीबन 7.5 अरब रुपए से लेके 10 अरब रुपए तक का पैकेज अनाउंस किया है। वो सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर्स में जो वफाकी हुकूमत से की तरफ से जो पैकेज अनाउंस हुआ है वो अलग है। इसके साथ साथ यह रमज़ान का महीना आ रहा है। हमने 3 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज हम तमाम MPs का मुतालबा है कमिश्नर कराची से कि जो रोज़मर्रा चीज़ों में जो इजाफा हो रहा है, जो प्राइस हाइक हो रही है, उसको सिंध हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। हमने बताया था हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो ऑफिशियल रेट्स हैं और जो मार्केट के रेट्स में जो फ़र्क है, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वो आपका कराची में है। जो ऑफिशियल रेट और जो मार्केट रेटों में है कराची में तकरीबन उसका 80% फ़र्क है। तो ये जब रमज़ान का महीना आ रहा है तो हम सिंध हुकूमत से ये सवाल पूछते हैं कि आपका रमज़ान का पैकेज कहाँ है? क्या ये वो उसी तरीके से कोविड का पैकेज होगा जो आपने कहा था कि हम 2 लाख बैग्स बांटेंगे, फिर भी कोई कहता था 20 लाख, और वो कितने बटे, कहाँ बटे, किसी को नहीं मालूम। वो वहाँ तक एक आ गया था कि उन्होंने ये कह दिया था एक मिनिस्टर साहिबा ने कि हमने इतने सारे बैग्स बांट दिए हैं, और उसकी जब कॉस्ट निकालने जाते थे तो एक बैग की तकरीबन 36,637 रुपये उस कॉस्ट एक बैग की आती थी। तो ये वो करप्शन है। और हमारा एज ए पार्लियामेंटेरियंस हम ये जो इनकी करप्शन है, फेक अकाउंट्स केस हैं, पेंशन अकाउंट्स में जो इनकी करप्शन है, वो सिंध हुकूमत की हम एक्सपोज करते रहेंगे। हम सिंध हुकूमत की जो 13 साल की परफॉर्मेंस है वो सिंध की आवाम को बताते रहेंगे। और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि 13 साल की हुकूमत के बाद भी कराची जैसे इकोनॉमिक हब में आधे से ज़्यादा लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। 60% जो है वो आपकी सेवरेज जो है वो ओपन डंप कर दी जाती है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसका वो नाकाम हो गई है। अभी तक 3 डिस्ट्रिक्ट्स में वो काम कर रही है, वहाँ पे भी कचरा उठाने का जो मैकेनिज्म है वो तबाह है। साथ साथ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपके मीडिया पे भी बार बार रिपोर्ट होता है वो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की परफॉर्मेंस। किस तरह वहाँ, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध हुकूमत का सबसे करप्ट तरीन इदारा है, जहाँ पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस की इजाज़त दी जाती है। तो हम मुतालबा करते हैं कि प्री बजट सेशन बुलाया जाए ताकि हम तमाम डिपार्टमेंट्स की, हमने आज हमारे तमाम MPs को 2-2 डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी दे दी है और तमाम MPs उनकी हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस एक्सपोज करेगा और एक साथ साथ ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी भी देगा, ऑल्टरनेटिव प्लान भी देगा कि इन डिपार्टमेंट्स को बेहतरी करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं। लेकिन ये मैं सिंध सरकार को बताना चाहता हूँ कि हम लोग आपको एक्सपोज करते रहेंगे, हम लोग चुप नहीं रहेंगे, चाहे आप जितनी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम पे कर दें, लेकिन हम सिंध के लोगों के साथ हम खड़े हैं और सिंध के हुकूक के लिए हम खड़े हैं। एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आज से यूटिलिटी स्टोर पे एक हम रमज़ान पैकेज भी स्टार्ट होने जा रहा है और आज सुबह डिफेंस में भी इफ्ताह हुआ है, अभी गुलशन में इफ्ताह कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के तहत जितना भी हम बेनिफिट दे सकेंगे हम इंशाल्लाह इस मुल्क के अवाम को देने जा रहे हैं। और बात यह है कि परफॉर्मेंस की, अब हम ये PDM, CDM, VDM को नाम डिस्कस करना चाहते हैं, नाम कर चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मईशियत की जो हमारी मूवमेंट है वो ऊपर जा नोज़ ऊपर हो चुका है। हमारा जहाज़ अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाई शुरू कर चुकी है, बड़ी बेहतरीन फ़्लाइट जा रही है। और इसकी मिसाल एक छोटी सी है कि 2020 में जो 168 रुपये तक डॉलर गया था वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में इस मार्च में 153 रुपये तक नीचे आ चुका है। स्टॉक एक्सचेंज 29,000 पे थी, अब 46,000 रुपये तक जा रहा है। मुल्क की बरामदात जो 2020 में 1.8 बिलियन डॉलर की थी, 2021 में 2.34 बिलियन डॉलर की फ़ॉरेन एक्सपोर्ट्स हो चुकी हैं। माहाना तरसीलात ज़र मार्च 2020 में 1.82 थी और मार्च 2021 में 2.26 बिलियन डॉलर हो चुकी हैं। और सिर्फ मार्च में
21 करोड़ 20 लाख डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान में आई हैं। गाड़ियों की प्रोडक्शन पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा पिछले माह गाड़ियों की प्रोडक्शन हुई है। बरामदात 10 साल की जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जो बैकबोन है जिससे डॉलर पाकिस्तान आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, रुपए की वैल्यू बढ़ती है, वो जो एक्सपोर्ट्स हमारी पिछले 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। मार्च 2021 में बरामदात का हजम 2 अरब 34 करोड़ से तजावुज़ कर गया है। सीमेंट की फ़रोख्त में 45% इजाफा हुआ। मतलब क्या कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, नौकरियां आ रही हैं, रोज़गार आ रहा है, घर तामीर हो रहे हैं और लोगों में खुशहाली आ रही है। आम मोटरसाइकिलें भी सबसे ऊपर गई ताकि निचली सतह पर बेहतरी आ रही है। और उसके अलावा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो है वो टैक्स कलेक्शन में भी 10% इजाफा हुआ है। FBR ने मार्च में 460 बिलियन का टैक्स जमा किया है। ये बताना ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकॉनमी बेहतर डायरेक्शन में जा रही है। इंशाल्लाह हमारी इस वक्त सारी जो फेडरल गवर्नमेंट की जो सारी नज़र है, जो सारी कोशिश है, वो महंगाई को बहुत नीचे करने पे इंशाल्लाह इसको भी हम इस पे भी काबू पा लेंगे और इंशाल्लाह जो महंगाई का एक जिन जो काबू नहीं आ रहा था उसको भी हम बोतल में बंद करने जा रहे हैं। थैंक यू सर। जहांगीर तरीन जो MLAs को कल डिनर पे उन्होंने इनवाइट किया है, आप क्या कहेंगे, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है क्या? देखिए, तरीन साहब को आप सबको पता होना चाहिए कि तरीन साहब तहरीक इंसाफ के अभी तक मेंबर हैं और तरीन साहब खुदा ना खास्ता कोई उनका ना सोशल बाइकॉट का ऐलान किया गया है, ना तरीन साहब से कोई लाताल्लुकी का ऐलान किया गया है, ना तरीन साहब कोई पार्टी के दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। ये एक ज़रूर है कि हमारे पास अलीम ख़ान साहब पे अगर केस बना था तो उन्होंने उसको अदालतों में जाकर फेस किया था। अगर केस बना था आमिर कियानी साहब पे कोई इन्वेस्टिगेशन है तो वो भी मेरिट के ऊपर चल रही है। सब्तैन खान पे अगर हुआ तो उसको भी मेरिट पे चल रहा है। तो हमारा ये नहीं है कि अपनों पे केस नहीं बन सकता, दूसरों पे केस बन सकता है। जैसा कि सिंध में ये सारा सिंध लूट कर खा गए, सिंध को उन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। 22 MPs और मिनिस्टर्स जिनके बेल के ऊपर हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स बेल के ऊपर हैं, इनकी मेजॉरिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स जो है वो प्ली बार्गेन लेकर आई हुई है। ये सब END 2020 के उसके रगड़े में आते हैं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ इनको जमा करो, लेकिन सिंध में अपनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जहांगीर तरीन साहब से ऐसे खुदा ना खास्ता सब चाहने वाले होते हैं। अगर हमें भी वो डिनर पे दावत बुलाएंगे हम ज़रूर जाएंगे, हम सब उनकी दावत पे जा सकते हैं। चूँकि कुछ सोशल बाइकॉट नहीं है, लेकिन अपना केस खुद फेस करना होगा। रूल ऑफ लॉ है, कानून सबके लिए बराबर है।